अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को समझ आ गई है कि मुल्क में महंगाई क्यों है। इमरान खान साहब ने कौम को वजह बता दी है कि मुल्क में महंगाई क्यों है। चीनी की कीमतें क्यों बढ़ गई, खान साहब ने बता दिया, मगर चीनी से बाहर नहीं गए वो। मुल्क में महंगाई की रीज़न तो उन्होंने बता दी, मगर इमरान खान साहब ने आधा सच बोला है, चीनी तक महदूद हुए हैं, और साथ ही उन्होंने एक अलम भी बुलंद रखा है कि जनाब इंसाफ होगा और सबके साथ होगा और किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई ताकतवर नहीं बचेगा। आज इमरान खान साहब जो हैं वो सरगोदा में थे, उन्होंने वो जो 50 लाख घर देने थे उसमें से 300-325 घरों का इफ्तिताह किया, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो वादा किया था कौम से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छी बात होती है अगर गरीब लोगों को घर मिलते हैं। अब ये किस कंडीशंस पे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, वो एक अलग बहस है, उसमें कभी और बात करेंगे। आज मुद्दा वो घर नहीं है, आज मुद्दा है चीनी, आज मुद्दा है महंगाई, आज मुद्दा है माह रमज़ान। इमरान खान साहब वहाँ पर सरगोदा में जब थे तो उमूमन सहाफ़ी इस तरह के वो जो इस्लामाबाद से उनके साथ आते हैं वो उमूमन सवाल जब करते होते हैं तो किसी ने एक बड़ा कमाल एक वीडियो क्लिप बनाया था जिसमें इमरान खान साहब के सवाल थे। वो जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में वो जो फ्लैट्स थे इफ्तिताह किया था उनका, ये जो घरों गरीबों में तकसीम करने के लिए, तकसीम क्या करने थे, ज़ाहिर है वो बैंकों के ज़रिए कर्ज़े देकर या आसान किस्तों पर, आसान शराइत पर दिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, दिए जाए आसान शराइत पर ही सही। जब लोगों के पास घर ना हो, खाने को कुछ ना हो, तो अगर लोगों को किराए के पैसों में ही घर मिल जाए, मकान मिल जाए, तो अच्छी एफर्ट है आज के दौर में, करनी चाहिए, आगे चलना चाहिए इस मंसूबे को। तो तब उन्होंने जब सवाल किए गए थे, सहाफ़ियों ने सवाल किए थे, तो वो सवालों का किसी ने ना हर सवाल का एक निकाल के 4-5 सवाल का एक वीडियो क्लिप बनाया था। सिर्फ वो सवाल ही थे, जवाब नहीं थे। और उसमें उन्होंने जो उसका कैप्शन देकर ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया पर शेयर किया था वो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से सहाफ़ियों के इंतहाई सख्त सवालात, वज़ीर-ए-आज़म साहब आप इतने अच्छे क्यों हैं। उमूमन इस तरह के सवाल किए जाते हैं क्योंकि सहाफ़ी तो कम लाए जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ। आज गलती से शायद कुछ सहाफ़ी आ गए, तो उनमें हमारे एक दोस्त अब्बास शबीर साहब लाहौर में होते थे, आजकल समा टीवी में है इस्लामाबाद में, उन्होंने एक सवाल किया, और वो सवाल जो था वो सवाल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अवॉइड तो नहीं करना था। जब सवाल आ जाता तो फिर खान साहब अवॉइड नहीं करते, फिर कोई ना कोई जवाब दे ही देते हैं। तो जब सवाल हुआ उनसे, वो सवाल ये हुआ कि जहांगीर तरीन साहब के हम ख्याल लोगों ने आपको दरख्वास्त भेजी है, ख़ास तौर पर चीनी के स्कैंडल पे उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे और क्या होगा, इस तरह का सवाल था। तो खान साहब उस पर फट पड़े, जिसको कहते हैं ना फट पड़े। तो खान साहब ने बता दिया कि चीनी कितनी महंगी हो गई है और चीनी क्यों महंगी हो गई है। खान साहब ने कहा कि जनाब साल सवा साल में चीनी 26 रुपये महंगी हुई है। पहले बात तो यहाँ पर खान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो चीनी तो डबल हो गई है। 50, 40, 45, 50 रुपये की चीनी होती थी और आज 110 रुपये भी नहीं मिल रही। मैं तो वो कहूँगा जो मैं ख़रीदता हूँ ना, मैं जो जहाँ पे मुझे मिलती है मैं तो वो रेट बताऊँगा। अगर कहीं कोई अच्छा वो भला मानुस कोई अगर दुकानदार है जो ईमानदार है, जिसके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो 85-90 रुपये की दे रहा है, वरना 110 रुपये से कम, 120 रुपये से कम मिल नहीं रही। और वैसे भी मैं कल परसों से आपको बता रहा हूँ कि वो अंगूठे पे निशान लगा कर जो है वो सरकारी जो सस्ती चीनी के वो हैं सेंटर मराकज़ हैं, उन पर वो मिल रही है चीनी, और वहाँ पर लाइनों में लगो, और मिल भी 2 किलो रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में चीनी 2 किलो, भुट्टो शहीद के ज़माने में बताया जाता था कि इसी तरह के हालात पैदा हुए थे, तो तब उन्होंने फिर वो किया था कि वो राशनिंग कर दी, राशन कार्ड कर दिए थे, और फिर चीनी का एक हर फैमिली के लिए एक मखसूस वो था। तो खैर उस ज़माने से तो हम बहुत आगे निकल आए। तब तो पाकिस्तान में भी शुगर मिलें लग रही थी, सनतें लग रही थी, पाकिस्तान टूटा हुआ मुल्क था, नया नया वहाँ पर यहाँ पर कोई चीज़ें बन रही थी। तो उस वक्त तो, और अयूब खान के ज़माने के वो बने हुए 22 ख़ानदान थे, तो उस वक्त तो और चीज़ थी। लेकिन आज फिर वहीं पर जाकर पहुँचे हैं, यानी वो हम 74-75 में 1900 इतने साल पीछे, 40-50 साल हम पीछे चले गए, 50-60 साल पीछे चले गए हैं कि अब चीनी राशन का नाम तो नहीं है, लेकिन ख़रीदने वाले को जो घर का राशन ख़रीदेगा पूरा का पूरा, वो ग्रॉसरी करेगा, उसके साथ उसको सिर्फ 2 किलो चीनी मिलेगी। ये राशनिंग ही हुई बेसिकली। अब चीनी हम फिर हमारे पास आ गई राशन पे, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि चीनी जो है ये साल सवा साल में 26 रुपये महंगी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। 26 रुपये नहीं, इससे कहीं ज़्यादा हुई है। मगर वज़ीर-ए-आज़म साहब का ज़ोर जो वो मैंने कहा ना फट पड़े, वो किसी और बात पर था। वो ये था कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह जो है, और ख़ास तौर पर चीनी महंगी होने की वजह जो है, वो है कानून की हुक्मरानी ना होना।
मतलब मैं सोच रहा हूँ कि 3 सालों में, पौने 3 सालों में कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकी, तो इसमें कसूर किसका है? मान लेते हैं कि मईशत ख़राब है, पिछलों का कसूर। मान लेते हैं कि आपने IMF से जो कर्ज़े पिछलों ने लिए थे, आप वो कर्ज किस्तें अपना कर्ज़ ले लेके वो किस्तें चुकाते रहे, मान लेते हैं कि उसमें आपका कसूर नहीं है। मान लेते हैं कि नौकरियां आप नहीं दे सकते, मान लेते हैं कि मतलब जो मजमूई एक मुआशी सूरत हाल है, ज़ाहिर है जिसका असर होता है, वो हम मान लेते हैं कि वो पिछली जो 20 साल की हुकूमत है, मुशर्रफ को भी उससे निकालें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने वो बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा वो कांटे बिछा गए, तो आप कांटे चुन रहे थे। लेकिन कानून की हुक्मरानी तो कम अज़ कम 2.5-3 सालों में हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? और क्या सिर्फ मुल्क में महंगी चीनी हुई है? सवाल ये है। और दूसरी चीज़ ये कि जहांगीर तरीन साहब ने या उनके दोस्तों ने जो आपको ख़त लिखा, वो ख़त क्या कोई और, अगर वो जो आप कह रहे हैं ना कि आप, क्योंकि यहाँ पर आपका नरम गोशा नज़र आ रहा है वज़ीर आज़म साहब का, अगर इस तरह का ख़त आपको बाकी कोई जो अगर हैं मुख्तलिफ़ स्कैंडल्स में फंसे हुए लोग जिनके ऊपर FIA या नैब कार्रवाई कर रहा है, अगर वो आपको मिलना चाहें ख़त लिख कर, तो क्या आप उनसे मिलेंगे? उस मुद्दे पर आपने कई बार कहा हुआ है कि जनाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वालों के साथ हर मसले पर, अपोजिशन के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, मगर मुकदमात पर नहीं हो सकती। यहाँ पर आप मुकदमात पर बात करने को तैयार हैं कि बात हो सकती है। अब फिर अगला आप बेशक जुमला जोड़ दें कि कानून की हुक्मरानी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, तो ये तो खैर जुमला होता है ना कि ताकि पता चले। लेकिन असल कहानी क्या है? असल चीज़ ये है कि आपको पता है कि भाई जितने लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं वो आपकी हुकूमत गिराने के लिए काफ़ी हैं। अगर कल शहबाज शरीफ रिहा हो गए, आ गए ना, आ रहे हैं ना, मतलब उनकी ज़मानत हो गई, अब शहबाज शरीफ बाहर आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून का वो चेहरा है जो इन हाउस तब्दीली के लिए भी तैयार बैठे हैं। और अगर वो अपने भाई साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को मना लेते हैं इन हाउस तब्दीली के लिए, फिर तो खान साहब, फिर आप ज़ाहिर है आपको पता है कि आप तो क्योंकि किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आप हो जाएंगे क्योंकि तरीन साहब के साथ तो वो लोग हैं। अब तरीन साहब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते नहीं बनाते, मुस्लिम लीग नून के साथ जाते नहीं जाते, मगर आपका मसला ये है कि आप परेशान हैं, इसलिए आपको सिर्फ वो इनके साथ मुलाकात के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब हम तो बात करने को तैयार हैं, मगर बाकियों के लिए आप कहते हैं कि जनाब किसी को NRO नहीं दूंगा। यहाँ पर भी आप पता नहीं NRO दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ और कर रहे हैं। लेकिन असल चीज़, असल बात वो ये कि आपने कहा कि जनाब 26 रुपये और 140 अरब तक 60-70 शुगर मिले जो है वो ले गई हैं कौम का। चीनी ज़्यादा खाई जाती है या आटे की वो जो आटा है पाकिस्तान में 35 रुपये से 85 रुपये तक चला गया हुआ है। वहाँ कितने खरब रुपए कौम के लूटे गए, वहाँ आप क्यों चुप हैं? मैं चीनी का कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि FIA का जो तहकीकात हैं, कार्टेल्स बने हुए हैं, वो कार्टेल्स काम कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ ठीक है, कार्टेल्स के ख़िलाफ़ FIA काम कर रही है, आपको करना चाहिए। जो महंगाई कर रहा है, जो लोगों की जेबों पे डाका डाल रहा है, और आप कह रहे हैं कि जनाब चीनी कम दिखाकर टैक्सेस नहीं दिए जाते, जो ये काम कर रहा है सबको पकड़े। तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ चीनी का इशू है? आटा उससे बड़ा स्कैंडल नहीं है, अद्वियात उससे बड़ा स्कैंडल नहीं है। अद्वियात में कितने 100 गुना इजाफा, कितने 100% इजाफा हुआ, और तो और जो इंतहाई सस्ती और जान बचाने वाली जो अद्वियात शुमार होती थी वो तक कई 100 गुना महंगी हो गई और कभी कभी दस्तयाब भी नहीं होती। घी का स्कैंडल चीनी स्कैंडल से बहुत बड़ा है। घी कैसे पौने 200 से तकरीबन 150-200 से 300 रुपये क्रॉस कर गया? घी या ऑयल कुकिंग ऑयल, वो कैसे क्रॉस कर गया? एक चीज़ पर नज़र रखें, बिजली का स्कैंडल देख लें, पेट्रोल का स्कैंडल देख लें, ये तो बहुत बड़े स्कैंडल है। यहाँ तो आप सिर्फ 140 अरब की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो खरबों अरब रुपए का मामला है। मतलब फिर तरीन साहब कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं कि जनाब ये मामला एहतसाब का नहीं है, मामला साजिश का है, इंतकाम का है। और फिर जब वो अपने 4-5 साथियों को या 10, 15, 20, 25 साथियों को अपने साथ मिला लेते हैं, आपके साथियों को, और जिससे आपकी हुकूमत को ख़तरा हो सकता है, तो फिर आप आमादा हो जाते हैं, आप राज़ी हो जाते हैं, आप मान लेते हैं कि आप मिलने को तैयार हैं, यानी आप NRO देने को तैयार हैं, बशर्ते कि जनाब तरीन साहब मैनू मेरी हुकूमत जड़ी वो बख्श दें, मतलब कुछ आगे इधर उधर ना करना। हालांकि जब ये चीनी का बहरान, अभी वाला बहरान जब आ रहा था, उससे कुछ दिन पहले जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान साहब को बताया था
कि मामलात ख़राब हो रहे हैं, आप लोगों की डीलिंग गलत है शुगर मिल्स के साथ, इसको बेहतर बनाएं। और दूसरा ये कि चीनी बाहर से बर वक्त मंगवा लें, चीनी बाहर से मंगवा लें ताकि मार्केट में चीनी मौजूद हो, और फिर आप जो है वो चीनी जो शुगर मिलों की चीनी भी होगी तो पाकिस्तान में चीनी का रेट जो है मुस्तहकम रहेगा, 80 के आसपास रहेगा, कम तो पीछे तो नहीं होगा। ये जहांगीर तरीन साहब ने खान साहब को प्रॉपर, खान साहब के पूछने पर कि अब दोबारा चीनी का मसला बन रहा है, अब क्या किया जाए, तो जहांगीर तरीन साहब ने ही खान साहब को ये मशवरा दिया था। लेकिन बहरहाल वो चीनी मंगवाई नहीं गई। फिर अचानक आपको पता होगा कि वो जो इंडिया के साथ किया गया था कि जनाब इंडिया के साथ चीनी तजारत खोल दी जाती है, खोलने का फ़ैसला हुआ, और वो फ़ैसला ऐसा हुआ कि फिर वो अगले दिन ही वापस लेना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बतौर वज़ीर तिजारत इमरान ख़ान की जो सिफारिश थी वो मुस्तरद कर दी। ये भी एक मजाक बना, दुनिया ने देखा। तो बहरहाल अब जो कहानी है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो, उनके ख़्याल में पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, और कानून की हुक्मरानी जो है वो किसी और ने कायम करनी है, हुकूमत ने कायम नहीं करनी। यानी 3 सालों से अगर कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हो पा रही, रोज़े आ गए, रोज़ों में चीज़ें मतलब इस तरह ऊपर चली गई हैं कि पता ही नहीं लग रहा किसका बंदा जिक्र करे। कोई 5%, कोई 10%, कोई 20%, कोई 40%, कोई 100%, कोई चीज़, फ्रूट, घी, अद्वियात, खजूरें, मतलब कोई भी चीज़, कोई वो मशरूबात, वो जो लोग रोज़ों में इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, वो कोई भी चीज़, कोई भी कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। धरनों में आपने सब देख लिया कि धरने जो लगे हुए थे, और हुकूमत जो है वो मजाक बन गया कि जनाब इमरान ख़ान साहब जो है वो चारपाई पे सो रहे हैं। वो जो तस्वीरें शेयर हुई, सदर मुमलिकत एयरपोर्ट पे सो रहे हैं, शेख रशीद साहब किसी प्रोग्राम में सो रहे हैं, और जो है वो मुल्क जो है पूरा का पूरा जैम हुआ हुआ है, बंद हुआ हुआ है। तो ये मजाक बनाया हुआ है हुकूमत ने सारा कुछ। और आज आकर इमरान ख़ान साहब जो है वो 3.25 साल के बाद कौम को बता रहे हैं कि जनाब हमारा असल मसला कानून की हुक्मरानी है। हालांकि खान साहब को तो पहले दिन से, जब से ये आए हैं, ये हालात मिले हैं, और जब से ये नोटिस लेते रहे हैं, लिया है इन्होंने, कभी भी किसी भी इशू का नोटिस लिया है तो नोटिस लेने के साथ साथ जो है वो महंगाई वो 3-4 गुना ऊपर चली जाती है। मतलब कोई भी चीज़ आप देख लें, एक मजाक बन गया हुआ है कि खान साहब नोटिस लेते हैं और महंगाई जो है वो ऊपर चली जाती है। अब फिर वही हो रहा है कि खान साहब जो है वो बात कर रहे हैं, अब अल्लाह खैर ही करे, खान साहब कह रहे हैं कानून की हुक्मरानी नाफिज करेंगे, तो अब देख लीजिएगा मतलब लोगों की ईद जो है वो लोगों की अजीरन हो जाएगी। ईद के लिए लोग कुछ ख़रीद नहीं पाएंगे, इतना बुरा हाल हो गया। कोरोना ने, वैसे भी कोरोना का ही देख लें, वहाँ पर भी कानून की हुक्मरानी का इशू है। यानी हुकूमत के वज़ीर बैठ कर आकर कह रहे होते हैं कि जनाब वो SOPs पर अमल नहीं हो रहा। जिनको अमल दरामद करवाना है वो बेबस होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते। कौन करवाएगा? बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? कानून की हुक्मरानी का नफाज किसकी ज़िम्मेदारी है? कोरोना में आप कानून का नफाज नहीं कर पा रहे, धरनों में आप कानून का नफाज नहीं कर पा रहे, चीनी के मामले में आपसे कानून नाफिज नहीं हो रहा, तो आप करने क्या आए हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या बताने लोगों को कि मुल्क के मसाइल क्या हैं? आपका मसला तो मुल्क के मसाइल बताकर हल करना है, चले बताते रहें, लेकिन हल करें। हल करने की तरफ तो आप आ ही नहीं रहे। लेकिन खैर वो आते हैं नहीं आते, हम आते हैं जी। आखिर में अब हमारे जो मेहरबान हैं जो अपने कमेंट्स करते हैं उनकी तरफ, तो नजम बलोच साहब है जी, वो कहते हैं कराची के इलेक्शन किस तारीख को है और प्रोग्राम के दौरान तारीख बता दें। PPP क्या नून लीग की हिमायत कर रही है या PPP इलेक्शन में हिस्सा लेगी? PDM टूट गई, अब कैसे वादे शादे लगा दें बर्फ़ में जाकी। अच्छा जी, इलेक्शन तो 29 को है जी, 29 अप्रैल को है, और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है अब वो इत्तेहाद टूट गया तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर क्यों करेगी हिमायत मुस्लिम लीग नून की। वैसे भी पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ था, गो कि पीपल्स पार्टी की वहाँ पोजीशन कोई बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है वहाँ पर, और वो ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़कर चले गए थे और फैसल वोडा साहब को नाअहल करवाया था पीपल्स पार्टी के मंदोखिल साहब ने। तो वो जो सीट खाली हुई है पीपल्स पार्टी की मेहनतों की वजह से हुई है, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की मेहनत की वजह से हुई है, और जिन्होंने इतनी मेहनत की है उनको इलेक्शन से दूर रखना ज़्यादती होगा। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ेगी। मरीम नवाज़ साहबा भी वहाँ पर आ रही है, और अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत भी है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो हल्का मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, अमजद अली साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि बड़ा सा कहका लगा कर कह रहे हैं कि जब PDM बनी शहबाज शरीफ जेल, जब वापस आए तो टूट गई, मतलब शहबाज शरीफ की फ़िट है। यानी शहबाज शरीफ साहब की जो मामला जो है ना वो डील शील हो गई हुई, ये कहना चाह रहे हैं। देखें जी, मामला पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स में उसके बगैर तो मुमकिन नहीं होता कि आप बग़ैर किसी कोई
उसके बग़ैर उसके कोई आप जेल जाएँ या बाहर आएँ। शहबाज शरीफ साहब के लिए तो ये भी कहा गया था कि जनाब वो फरमाइश के तौर पर जेल पे गए क्योंकि पीडीएम ने तहरीक शुरू की थी, तहरीक का आगाज़ किया था और शहबाज शरीफ साहब को वो तहरीक बारे में नहीं थी। वो अपनी मफाहमती फेस ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि उस पर कोई दाग शाग लग जाए कि शहबाज शरीफ भी मज़ाहमतकार हो गए, तो लिहाजा वो जेल चले गए थे। फिर जब उनको बाहर आने को कहा गया तो उन्होंने कहा मेरे बेटे को बाहर निकालें, फिर मैं बाहर आऊँगा। तो फिर अब बाहर आ गए हैं, तो अब ज़ाहिर है वो कोई ना कोई चीज़ कुछ ना कुछ तो पीछे हो ही रहा है। अच्छा जी, अब्दुल खालिक साहब हैं, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की ज़मानत से साबित नहीं होता कि मुस्लिम लीग नून डील कर रही थी और इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगा रही थी। भाईजान ये पीपल्स पार्टी ढूंढे कि हो क्या रहा था। बहुत कुछ दोनों जमातें आपस में इसी तरह का खेल खेल रही थी। पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है कोशिशों में थी कि उनके मामलात कहीं जहाँ ठीक होने होते हैं वहाँ ठीक हों। मुस्लिम लीग नून की भी कोशिश थी कि उनके मामलात ख़राब ना हो, इस हद तक ख़राब ना हो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आया जाए। तो दोनों जमातें कोशिश तो कर रही थी, वक्त बताएगा अब आगे चलकर। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।